हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। होपफुली आप सब बहुत अच्छे होंगे। वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल नॉलेज वेयर हाउस। दिस इज चारू अग्रवाल, बाय प्रोफेशन चार्टेड अकाउंटेंट। आपके सामने अकाउंट से कंसेप्ट को सिंपलेस्ट वे में समझने के लिए वीडियोस लेकर आई हूँ। तो बच्चों, अभी जो हमारा कंसेप्ट चल रहा है वो चल रहा है डेप्रिसिएशन। हम अपनी प्रैक्टिकल प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं ऑन द बेसिस ऑफ एसएलएम मेथड। तो प्रीवियस क्लास में हमने समझा था कि कैसे हमें रेट ऑफ डेप्रिसिएशन दिया होता था और हमने 2 मशीनरी परचेज की होती थी, तब हम कैसे कैलकुलेट करते थे डेप्रिसिएशन। आज की क्लास में हम समझेंगे कि हमें रेट ऑफ डेप्रिसिएशन नहीं दिया हुआ, हम खुद ही अमाउंट जो है वो कैलकुलेट कर रहे हैं डेप्रिसिएशन का ऑन द बेसिस ऑफ रेजिडुअल वैल्यू, लाइफ ऑफ द मशीनरी। तो चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं। प्लस अगर अभी तक आपने मेरा चैनल नहीं सब्सक्राइब किया तो सब्सक्राइब जरूर कर ले, जिससे आपको अपकमिंग वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। तो चलिए बच्चों, आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। आज हमारी डेप्रिसिएशन टॉपिक है। पिछली क्लास में मैंने आपको स्ट्रेट लाइन मेथड बताया था। तो पिछली क्लास में हमने 2 इलस्ट्रेशन सॉल्व कर लिए थे स्ट्रेट लाइन मेथड के। आगे हम और इलस्ट्रेशन लेते हैं। तो चलिए आज की क्लास का पहला इलस्ट्रेशन स्टार्ट करते हैं स्ट्रेट लाइन मेथड का। Illustration third. On 1st January 2020, our company purchased plant and machinery costing rupees 2,50,000. It is estimated that its working life is 20 years, at the end of which it will fetch 10,000. ठीक है, जैसे जैसे वो इन्फॉर्मेशन बता रहे हैं मैं साथ के साथ नोट डाउन करती रहती हूँ। 1 जनवरी 2020 को उसने मशीनरी परचेज की है, प्लांट एंड मशीनरी 2.5 लाख की। ठीक है, तो मैं यहाँ पर लिख देती हूँ। इलस्ट्रेशन नंबर 3 है मेरा कि 2020 में 1 जनवरी को उसने 2.5 लाख की मशीनरी खरीद ली है। ठीक है, उसके बाद वो मुझे बता रहा है कि उसकी जो वर्किंग लाइफ है वो 20 ईयर्स है और उसकी जो रेजिडुअल वैल्यू है वो 10,000 है, कि एट द एंड जो उसकी वैल्यू फैच होगी वो 10,000 होगी। तो मैं ये भी मेंशन कर लेती हूँ अपने पास कि जो लाइफ है वो मेरी क्या है, 20 ईयर्स, और जो उसकी जो रेजिडुअल वैल्यू है, एस्टिमेटेड रेजिडुअल वैल्यू, जो कि मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था क्या होती है, उसकी वैल्यू है मेरी 10,000। ठीक है, अभी तक जो भी मुझे इलस्ट्रेशन बोला हुआ था मैंने नोट डाउन कर लिया। अब नेक्स्ट मैं पढ़ती हूँ। नेक्स्ट में मुझे क्या बोल रहा है, एडिशंस आर मेड ऑन 1 जनवरी 2021। ठीक है, 20 ऐसे ही चला गया, 21 में 1 जनवरी को उसने एडिशन मेड किया एंड 1 जुलाई 2022 टू द वैल्यू 40,000 20,000। ठीक है, उसने 2 मशीनरी खरीद एडिशंस की है। एक तो 1 जनवरी 2021 को किया है उसने, और एक 1 जनवरी 2022 को की, 1 जुलाई 2022 को की। ठीक है, तो हम मेंशन कर देते हैं यहाँ पर, ये मेरी हो गई मशीनरी, ये मेरी प्लांट एंड मशीनरी 1। अब मैं लिखती हूँ प्लांट एंड मशीनरी 2। प्लांट एंड मशीनरी 2 कब खरीदी है उसने, 2021 में और 1 जनवरी को, और उसकी जो वैल्यू है वो बता रहा है मुझे, देखो मैं यहीं से नोट डाउन कर रही हूँ, 40,000 और रेजिडुअल वैल्यू 2,000। ठीक है, क्या है उसकी जो वैल्यू है वो है 40,000 और उसकी जो रेजिडुअल वैल्यू है वो है 2,000। और लाइफ उसने देखो नीचे बता रखा है, लाइफ ऑफ बोथ द न्यू मशीनरी 20 ईयर्स। दोनों मशीनरी की लाइफ 20 ईयर्स है, तो मैं यहाँ पर लाइफ भी लिख लूँगी 20 ईयर्स। अब मेरी जो प्लांट एंड मशीनरी 3 है वो मैंने कब परचेज किया है, 2022 में 1 जुलाई को। ठीक है, 1 जुलाई मैंने 2022 में परचेज किया है और उसकी जो वैल्यू है वो 20,000 है और रेजिडुअल वैल्यू 1,000 है। वैल्यू है वो 20,000 है और रेजिडुअल वैल्यू है वो 1,000 है, और जो उसकी लाइफ है वो है मेरी 20 ईयर्स। क्लियर, ये मेरा हो गया सारा। हमने 1 जनवरी को जैसे जैसे परचेज किया था 2.5 लाख, वो मैंने यहाँ पर मेंशन कर दी, लाइफ मेंशन कर दी 20 ईयर्स, और इसकी जो फेच वैल्यू थी वो 10,000 थी। सेकंड मशीनरी उसने 40,000 की खरीदी थी जिसकी रेजिडुअल वैल्यू 2,000 थी, वो भी मैंने मेंशन कर दी। और थर्ड मेरी 20,000 की जिसकी रेजिडुअल वैल्यू मेरी 1,000 थी, वो भी मैंशन कर दी 20। अब उसके बाद वो क्या बोल रहा है कि जो
लाइफ है बोथ द न्यू मशीनरी 20 ईयर्स है, वो हमने नोट डाउन कर ली। शो द प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट फॉर द फर्स्ट 4 ईयर्स इफ डेप्रिसिएशन रिटर्न ऑफ अकॉर्डिंग टू द स्टेट। ठीक है, मुझे क्या करना है, 4 साल का प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट बनाना है। जैसे कि आप मेरे प्रीवियस वीडियो देखो तो मैंने उसमें सिखा रखा है आपको, वैसे ही अभी बनाना है। और किस मेथड से बनाना है, स्ट्रेट लाइन मेथड से। क्लियर? तो हम बनाते हैं अपना प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट। ठीक है, बहुत ही सिंपल सा इलस्ट्रेशन है। तो हम शुरू करते हैं अपना प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट बनाना। ये सबसे पहले तो हम अपना फॉर्मेट ड्रॉ कर लेंगे। ये बन गया मेरा प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट। क्लियर? ये हो गई मेरी डेट, ये हो गया मेरा पर्टिकुलर्स, ये हो गया मेरा अमाउंट, वही डेट, पर्टिकुलर्स और अमाउंट। देखो, अगर जो भी बच्चे मेरे ये वाली क्लास पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज़ एक बार इसे प्रीवियस वाली क्लास मेरी ज़रूर देख लेना, क्योंकि उसमें मैंने बहुत अच्छे ढंग से आपको डेप्रिसिएशन एसएलएमएल बताया है। एक भी फॉर्मूला क्रैम नहीं कराया, सारी फॉर्मूले की अंडरस्टैंडिंग की है। तो प्लीज़ एक बार वो वाला क्लास ज़रूर देख लेना इस क्लास को देखने से पहले, तो आपको बहुत अच्छे से समझ आ जाएगी ये वाली क्लास। तो हम अपनी शीट ले लेते हैं। हमने इस शीट में अपना सारा का सारा लिख लिया जो भी इलस्ट्रेशन बोला हुआ है। सबसे पहले तो हम 2020 डालते हैं, 1 जनवरी 2.5 लाख एंट्री करते हैं। ठीक है, 2020 बिल्कुल सिंपल सा चैप्टर है, कुछ नहीं करना इस चैप्टर में, बस एक बार कंसेप्ट हमें समझ आने चाहिए। 1 जनवरी को 2 बैंक से खरीदी होगी, बैंक अकाउंट। यहाँ पर डाल भी लेते हैं मशीनरी, प्लांट एंड मशीनरी 1, जिसे हमें कंफ्यूजन ना रहे। वैसे ये भी चीज़ है कि जैसे स्ट्रेट लाइन मेथड होता है ना, इसमें तो फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट लगता है साल में, लेकिन और जो WDV में है ना, उसमें थोड़ा फ्लक्चुएटिंग लगता है। तो उसमें बहुत ज़रूरी है कि मशीनरी, हर मशीनरी का हम ढंग से रखें कि कौन सी मशीनरी किस अमाउंट की है। ठीक है, ये 2.5 लाख है और हमारी जो रेजिडुअल वैल्यू है वो 10,000 है। ठीक है, सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, हम डेप्रिसिएशन अमाउंट निकालते हैं। वही मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में सारा समझाया है। पहले तो मशीनरी 1 का डेप्रिसिएशन, कितनी लाइफ है, कितनी अमाउंट है उसकी 2.5 लाख, रेजिडुअल वैल्यू कितनी लिख ली कि 10,000, और नंबर ऑफ ईयर कितना यूज़ होगा 20। तो मेरी इसकी जो वैल्यू निकल के आएगी वो कितनी आएगी मेरी, 12,000 पर ईयर। क्लियर? ऐसे ही जो मेरा सेकंड वाला है, सेकंड वाली मशीनरी, वो उसकी कितनी थी, 40,000 कॉस्ट थी और 2,000 उसकी रेजिडुअल वैल्यू थी और 20 साल वो चलता। क्लियर? तो मेरी कितनी आएगी उसकी वैल्यू, 1900। मेरे 20,000 हो गया। 20,000 को 20 ईयर्स में क्या करूँगी तो मेरा कितना आएगा, सॉरी 40,000 में से मैं 2,000 डिडक्ट करूँगी तो मेरा कितना आएगा 38,000, और फिर मेरा क्या आएगा 1,900। जो सेकंड वाली मशीनरी है उसमें हर साल मैं 1,900 वाला डेप्रिसिएशन लगाऊंगी। और जो थर्ड वाली मेरी मशीनरी है, जो कि मैंने 1 जुलाई को खरीदी थी, है ना, वो मैंने क्या खरीदी थी 1 जुलाई को, तो वो मेरी कितने साल चलेगी, 20,000 माइनस 1,000, और कितने साल चलेगी ये, 20 ईयर्स चलेगी। तो मेरा ये क्या आ गया यहाँ पर 19,000, और मैं इसको करती हूँ तो मेरा कितना आएगा यहाँ पर 950। ठीक है, तो जो मेरी फर्स्ट वाली मशीनरी थी उसका डेप्रिसिएशन हर साल मुझे 12,000 लगाना है, जो सेकंड वाली मशीनरी थी उसका मुझे 1,900 लगाना है, और जो थर्ड वाली मशीनरी थी मुझे उसका 950 लगाना है। क्लियर? यहाँ पर हमने बहुत ईजीएस्ट वे में अपना डेप्रिसिएशन निकाल लिया है। क्या किया है मैंने, कॉस्ट में से रेजिडुअल वाली माइनस करके नंबर ऑफ ईयर से डिवाइड कर दिया है, जो मैंने आपको प्रीवियस क्लास में बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया है। तो यहाँ पर हमने डेप्रिसिएशन किया है, कुछ भी नहीं करना, कॉस्ट में से हमें रेजिडुअल वैल्यू माइनस करनी है और डिवाइड बाय नंबर ऑफ ईयर, उसकी जितनी लाइफ थी उससे करके हमारा हर साल का डेप्रिसिएशन अमाउंट आ गया है। तो हम चलते हैं, अब अपना शुरू करते हैं। तो फर्स्ट ईयर में देखो 2020 में सिर्फ ये सिंगल यही वाली मशीन थी। यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, 31 दिसंबर बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट, क्योंकि एक ही मशीनरी थी तो मैं फटाफट
और देखो 1 जनवरी को खरीदी थी तो मतलब पूरे साल ही रही है ये वाली मशीन हमारे पास, तो पूरे साल का डेप्रिसिएशन लग जाएगा मेरा 12,000। और यहाँ पर क्या करूँगी, बाय बैलेंस CD लिख दूंगी। यहाँ पर अब टोटलिंग करेंगे 2.5 लाख, और यहाँ पर मैंने टोटलिंग करके लिख दिया अपना 2.5 लाख, और बैलेंसिंग फिगर मेरी आ गई 2,38,000। क्लियर है। 2020 में मेरे पास सिर्फ एक सिंगल ही मशीन थी तो मैंने इस आराम से उसका कैलकुलेट कर लिया। अब नेक्स्ट ईयर में अपना बॉट डाउन करूंगी 1 जनवरी को टू बैलेंस BD 2,38,000। यहाँ पर देखो हम अपना इसमें जाए तो 2021 में हमने एक मशीनरी खरीद ली है 1 जनवरी को ही 40,000 की, तो वो हम अपनी प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट में डाल देंगे 1 जनवरी टू बैंक अकाउंट 40,000 की मशीनरी खरीदी है उसने नेक्स्ट ईयर। तो हम 2021 में डेप्रिसिएशन हमने ऑलरेडी कैलकुलेट किया हुआ है बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट। कितना आएगा देखो, एक इस साल का तो 12,000, और ये इस फर्स्ट मशीनरी का 12,000, क्योंकि हमें हर साल सेम अमाउंट का डेप्रिसिएशन डालना है। तो फर्स्ट ईयर का फर्स्ट मशीन का 12,000, सेकंड मशीन का कितना आएगा 1,900। तो हम इसको ऐड करके लिख देंगे, कितना आएगा 12,000 प्लस 1,900, तो मेरा इसकी कितनी वैल्यू आ जाएगी 13,900। तो मैं यहाँ पर इसका टोटल कर दूंगी और यहाँ पर लिख दूंगी बाय बैलेंस CD। यहाँ पर मैं डाल दूंगी अपनी बैलेंसिंग फिगर, तो मेरा इसका टोटल करके कितना आएगा 2,78,000। यहाँ पर भी मैं एज इट इज़ लिख दूंगी, बैलेंसिंग चैप्टर में हम बैलेंसिंग तो करनी सीखी हुई है, तो इसको इसमें से माइनस करके जितना भी डिफरेंस बचाएगा वो मेरा बैलेंस बच जाएगा दोनों मशीनरी का 31 दिसंबर। अब नेक्स्ट ईयर मेरा वही बॉट डाउन हो जाएगा टू बैलेंस BD 2,64,100। अब देखो इस साल मैंने 2022 में क्या किया, एक नई मशीनरी खरीद ली 20,000 की। अब देखो कौन सी डेट को खरीदी है मैंने मशीनरी, मैंने 1 जुलाई को खरीदी है, मतलब कि 6 महीने बाद मैंने खरीदी है। तो डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करने के लिए ज़रूर याद रखना पड़ेगा कि हमने मशीनरी कौन से महीने पे खरीदी है, कितने महीने हमने यूज़ की है। जी, जो महीने में हमने परचेज ही नहीं की है, जिस महीने मेरे पास मशीनरी थी नहीं, उस टाइम उस ड्यूरेशन में हम डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करेंगे। क्लियर। अब हम क्या करेंगे 2022 में 31 दिसंबर को बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट लिख लेते हैं। कितना आया मेरे पास, देखो फर्स्ट मशीनरी का 12,000, सेकंड मशीनरी का 1,900, और थर्ड मशीनरी का हर साल 950। लेकिन थर्ड मशीनरी हमने कब खरीदी है बच्चों 1 जुलाई को, मतलब सिर्फ 6 महीने ही खरीदी है। ठीक है, तो जो हमारा फर्स्ट थर्ड वाली मशीनरी है वो सिर्फ हमारे पास 6 महीने ही रही है, आधा साल ही रही है, तो इसलिए हमारा क्या है फिर उसका सिर्फ आधा ही आएगा, 6 महीने ही आएगा। तो अगर 950 को अगर मैं 6 डिवाइडेड बाय 6 महीने करती हूँ, 6 महीने का निकालती हूँ, तो मेरा कितना आएगा 475। क्लियर, कोई दिक्कत तो नहीं है इसमें। जो थर्ड वाली मशीनरी है वो मुझे कह रहा है 1 जुलाई को हमने परचेज की थी, तो जब हमारे पास वो 6 महीने ही है तो डेप्रिसिएशन तो भी तो उसका 6 महीने का ही कैलकुलेट होगा। तो मेरे पास जो डेप्रिसिएशन कैलकुलेट हुआ है वो कितना होगा, फर्स्ट मशीनरी का 12,000, सेकेंड वाली मशीनरी का 1,900, और थर्ड वाली मशीनरी का 475 रुपीज़। तो अगर मैं टोटल करूँगी तो मेरा डेप्रिसिएशन कितना कैलकुलेट होगा 14,375। अब मैं वही करूँगी, बैलेंसिंग निकाल देती हूँ अपनी, मेरी बैलेंसिंग कितनी आई है 2,84,100 रुपीज़। इधर ही मैं एज इट इज़ लिख दूँगी 2,84,100 रुपीज़। अब यहाँ पर मैं क्या लिखूँगी 31 दिसंबर बाय बैलेंस CD। इसको इसमें से माइनस करके कितना आएगा मेरा 2,69,725। अब वही करूँगी मैं नेक्स्ट ईयर, इसको प्रोसीड कर दूँगी 2023 1 जनवरी टू बैलेंस BD
2,69,725। क्लियर। अब मैं निकालूंगी इस साल का डेप्रिसिएशन। 31 दिसंबर का मेरा कितना डेप्रिसिएशन निकलेगा, देखो फर्स्ट ईयर का हमने तीनों साल का कैलकुलेट किया हुआ है। फर्स्ट ईयर का मेरा कितना है डेप्रिसिएशन 12,000, सेकेंड ईयर का मेरा कितना है 1,900, थर्ड ईयर का मेरा कितना आएगा बच्चे 475 आएगा, 950 आएगा। कौन बताएगा मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना कि किसने बताया है, कि किसने बताया 950 और किसने बताया 475। आप देखो कितना आएगा इसका 950। क्यों 950 आएगा, क्योंकि हमने ये मशीनरी कब खरीदी थी 2022 के 1 जुलाई को खरीदी थी। ठीक है। अब 2023 से लेकर 2022 के बाद तो मेरे पास वो मशीनरी रही है। मतलब अगर मैं 2023 में कैलकुलेट कर रही हूँ डेप्रिसिएशन, तो मेरे पास पूरे के पूरे साल ये मशीनरी थी। 1 जनवरी 2023 से लेकर 31 दिसंबर 2024 तक तो मेरे पास पूरे ड्यूरेशन मशीनरी है। तो मैंने पूरे साल मशीनरी यूज़ की होगी, तो इस वाली मशीन का पूरे साल का डेप्रिसिएशन लगेगा 2022, 2023 और 2024 में। क्लियर। मतलब सिर्फ 2022 में उसका 6 महीने का डेप्रिसिएशन लगेगा, उसके आने वाले ईयर्स में उसका पूरे साल का ही डेप्रिसिएशन लगेगा, क्योंकि उसके 2022 1 जुलाई ऑनवर्ड्स तो वो पूरे के पूरे साल हमारे पास ही रही है। तो यहाँ पर इसका डेप्रिसिएशन कितना आ जाएगा 12,000 प्लस 1,900 प्लस 470 प्लस 950। क्लियर। अगर मैं इन तीनों का टोटल करती हूँ तो मेरे पास बनता है 14,850। अब 31 दिसंबर में मुझे क्या करना है, बैलेंसिंग फिगर डालनी है। मेरी बैलेंसिंग फिगर कितनी हुई 2,69,725। और यहाँ पर मैं बैलेंस डाल दूंगी, इसको सब्ट्रैक्ट करके 254,875। ऐसे ही मैं नेक्स्ट ईयर इसको ले जाऊंगी अपना टू बैलेंस बीडी में डाल के 2,54,875 2024 और 1 जनवरी। अब देखो वो हमें इलस्ट्रेशन में क्या बोल रहा है, हमें कितने साल का बनाना है डेप्रिसिएशन चार्ट। हमें बनाना है फर्स्ट 4 ईयर्स का। फर्स्ट 4 ईयर का डेप्रिसिएशन चार्ट बनाना है। तो मेरा बन गया 1 2 3 4। आगे बनाने की जरूरत नहीं है, बस हमने मेंशन कर दिया कि 1 जनवरी 2024 उसकी वैल्यू 2,54,875 बची। क्लियर। यहाँ पर ये हो गया हमारा पूरा का पूरा इलस्ट्रेशन सॉल्व। बिल्कुल सिंपल सा था। हमें बस ये देखना है कि पहले तो डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करना है, फिर ये देखना है कि ये मशीनरी हमारे पास कितने टाइम रही है, 6 महीने रही है, 5 महीने रही है, 7 महीने रही है, उसके हिसाब से हमें कैलकुलेट करके प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट बनाना है।